हेलो एवरीवन, द क्लासरूम में आपका स्वागत है। मैं हूं रविशंकर कुमार और आज आपके साथ एक नई सीरीज लेकर आया हूं। उस सीरीज का नाम है T20 सीरीज। T20 सीरीज ही नाम क्यों रखा गया? क्योंकि समय का बहुत अभाव है। प्रीलिम्स में लगभग 50 से 52 दिन बचे हुए हैं और इतना समय किसी के पास नहीं है कि 2 घंटा का 3 घंटा का लेक्चर बैठ कर देख ले। तो मेरा प्रयास है कि 20 मिनट में बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाए जो आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड से बहुत महत्वपूर्ण हो, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। क्योंकि समय के अभाव के कारण ही जो पहले टेस्ट मैच होता था 4 दिन 5 दिन का, फिर वनडे में हुआ, फिर वनडे से फिर T20 का शुरुआत हो गया। अब बात चल रही है कि भाई T10 सीरीज भी चलाया जाए, तो इसी के मद्देनज़र हमने भी T20 सीरीज नाम रखा गया है। इसमें आपको क्या मिलेगा? तो इसमें लगभग जो महत्वपूर्ण विषय जैसे कि आईआर हो गया, मतलब मैप हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उसके बाद आपका इन्वायरमेंट हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो इन सब क्षेत्रों से जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन बार बार यूपीएससी में रिपीट होते हैं, उसी टॉपिक को 20 मिनट के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा और क्वेश्चन ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यूपीएससी में कर पाएँ। तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, मैप को लेकर कर रहे हैं। पहले मैप क्यों उठाया गया है? इसलिए क्योंकि ये बड़ा छोटा पार्ट है, मैंने 5-7 लेक्चर में यह ख़त्म हो जाएगी चीज़ें और लगभग 20 से 25 नंबर आपके हाथों में होगी। लगभग हर साल 10 से 12 क्वेश्चन यूपीएससी में मैप से ही पूछा ही जाता है। अगर और बड़ा आसान होता है, अगर इसको ढंग से कर लिया जाए केवल लोकेशन के बेस पे, तो आपका 10 से 20 से 25 नंबर आपका रखा हुआ है। तो इसलिए सबसे शुरुआत करते हैं मैप से, और मैप में ही जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है मिडिल ईस्ट रीजन। इसको हिंदी में बोलते हैं मध्य पूर्व क्षेत्र। वहीं से ये जो वाला जो पार्ट है, यहीं से इसको बोलते हैं मिडिल ईस्ट रीजन। यहीं से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में। और आप देखिएगा अभी लगभग 18 से 20 क्वेश्चन केवल लोकेशन के बेसिस पर मैप में पूछा गया है यहीं मिडिल ईस्ट रीजन से। तो पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कौन चीज़ें कहाँ पे है लोकेशन के बेस पे, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। चलिए, तो इसको पढ़ने के लिए एक कहानी के माध्यम से इसको पढ़ेंगे हम लोग। कहानी के माध्यम से क्यों? कि जब तक आपको एक कहानी याद रहेगी, मैप आप भूल नहीं पाइएगा कि कौन चीज़ें कहाँ पे स्थित है। कहानी भूल जाइएगा फिर मैप भी भूल जाइएगा, इसलिए कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी क्या है? ये हमारा देश हो गया प्यारा भारत, ठीक है, और भारत की गोद में बैठा हुआ है पाकिस्तान। किससे गोद में बैठा हुआ है? भारत की गोद में बैठा हुआ है। अक्सर किसी को गोद में बैठाना नहीं चाहिए। हमने भी किसी को गोद में बैठाया हुआ था, धोखा दे दिया। भारत भी गोद में बैठाया था पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने धोखा दे दिया, उसको 2 आधा कर दिया। एक बांग्लादेश बना दिया यहाँ पे और एक पाकिस्तान बना दिया। और अब पाकिस्तान की गोद में बैठा हुआ है अफगानिस्तान। पाकिस्तान अफगानिस्तान को पैसा देता है, हथियार सप्लाई करता है, फिर क्या करता है अफगानिस्तान पाकिस्तान में ही कभी मानव आत्मघाती हमला कर देता है, कभी स्कूल को मार देता है। फिर भी तो इसलिए इंडिया की गोद में बैठा हुआ है पाकिस्तान, पाकिस्तान की गोद में बैठा हुआ है अफगानिस्तान, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की गोद में कौन बैठा हुआ है? ईरान, जो अभी चर्चा बना हुआ है, ठीक है, कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की गोद में बैठा हुआ है ईरान। 1 महीने पहले की बात है, ईरान और पाकिस्तान के बीच में तनातनी हो गया था। ईरान पाकिस्तान पे मिसाइल छोड़ रहा था और पाकिस्तान ईरान पे मिसाइल छोड़ रहा था। लेकिन कल का एक खबर है कि दोनों के बीच में अब संधि हो गया है कि अब हम लोग एक दूसरे के मित्र रहेंगे, व्यापार अच्छा से होगा। यहाँ पे देखिए, तो ईरान की जो सीमा है ये अफगानिस्तान से भी लग रही है और पाकिस्तान से भी लग रही है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, याद रखिएगा चीज़ों को। उसके बाद ईरान की गोद में कौन बैठा हुआ है? इराक बैठा हुआ है, यहाँ पे देखिए, ठीक। अब इराक के बाद आगे है 3 शहर, जॉर्डन, सीरिया और तुर्की। इसको कैसे याद करता है? तो इसको याद करने के लिए एक फार्मूला है, जैसे हम लोग पढ़ते थे, जीएसटी पढ़ते थे हम लोग। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स सर्विस एंड टैक्स। यहाँ पे जी की जगह हम लोग बस कर देना है जेएसटी। जे का मतलब जॉर्डन, एस का मतलब सीरिया, टी से तुर्की। तो इसी के माध्यम से हम लोग करेंगे। तो जे से क्या? जॉर्डन, एस से सीरिया और टी से तुर्की। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा इलाका है, ये हमारा लगभग 3 बन रहा है, 3 के फॉर्म में है, इसको बोलते हैं जॉर्डन।
जॉर्डन के जस्ट नॉर्थ में आता है सीरिया, हमारा एक रीजन है आता है यहाँ पे, ठीक है। और सीरिया के जस्ट थोड़ा सा ऊपर है तुर्की, यहाँ पे ये वाला पार्ट तुर्की हो गया, ठीक। और देखिए जो तुर्की रीजन है यह मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी को बोलते हैं हिंदी में भूमध्य सागर, और ब्लैक सी को हिंदी में बोलते हैं काला सागर। तो इन दो सागरों के बीच में कौन सा शहर स्थित है, कौन सा देश स्थित है? तुर्की स्थित है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि तुर्की किन दो सागरों के बीच में स्थित है, तो याद रखना चाहिए कि भूमध्य सागर और काला सागर के बीच में स्थित है। तो जैसे ही जॉर्डन के ऊपर जाइएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा इजराइल, यहाँ पे आपको इजराइल मिलेगा, ठीक है। और इजराइल से जस्ट सटा हुआ है यहाँ पे एक लेबनान, ठीक है। तो इजराइल के ऊपर क्या है? लेबनान है, और यहाँ पे है साइप्रस द्वीप। साइप्रस कहाँ पे है? भूमध्य सागर में। तो एक और बात यहाँ पे पॉइंट करने वाला क्या है, नोट करने वाला, कि यहीं पे देखते चलिए कि भूमध्य सागर से जो मिडिल ईस्ट का कौन कौन सा जो देश है सटा हुआ है। तो मिडिल ईस्ट का यहाँ पे देखिए एक इजिप्ट हो गया, मिस्र बोलते हैं, यह भी सटा हुआ है भूमध्य सागर से। यहाँ पे इजराइल भी सटा हुआ है भूमध्य सागर से। यहाँ पे लेबनान हो गया, यह भी सटा हुआ है। और यहाँ पे सीरिया जो है ये वाला पार्ट यहाँ पे सटा हुआ है, ठीक है। और तुर्की तो सटा हुआ है। और यहाँ पे साइप्रस द्वीप है, यह भी यहाँ पे भूमध्य सागर से सटा हुआ है। तो मिडिल ईस्ट का जो रीजन है वो भूमध्य सागर से सटा हुआ है। एक और बात जो महत्वपूर्ण नोट करने वाली है, जो जॉर्डन जो हमारा रीजन है, जॉर्डन ये हमारा भूमध्य सागर से नहीं सटा हुआ है। जो 3 का फॉर्मेट बनाता है, जैसे 3 लिखते हैं ना ऐसे, तो ऐसे आपको 3 लिखना है। तो ये जॉर्डन का ऐसे फिगर है, उल्टा 3। तो इसको क्या है कि भूमध्य सागर से सटा हुआ नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन कौन सा देश है जो भूमध्य सागर सटा हुआ नहीं है, तो उसको ऑप्शन में था जॉर्डन। तो जो जॉर्डन का देश है उसको हटा दीजिए, आंसर मिल जाएगा, याद रखना चाहिए। अब देखिए, अब इधर का तो हमको याद हो गया। अब हम लोग को याद करना है यहाँ पे ऊपर वाला रीजन। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं तेजी में, कि भारत की गोद में बैठा हुआ है पाकिस्तान, पाकिस्तान की गोद में बैठा हुआ है अफगानिस्तान, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की गोद में बैठा हुआ है ईरान, और ईरान की गोद में कौन बैठा हुआ है? इराक बैठा हुआ है। और इराक के बस थोड़ा सा आगे बढ़िए तो GST की जगह JST, जे से जॉर्डन, एस से सीरिया, टी से तुर्की, काम खत्म। जॉर्डन के आगे थोड़ा सा आगे बढ़िए तो इजराइल मिलेगा, इजराइल से थोड़ा सा नॉर्थ में बढ़िए तो लेबनान मिलेगा, और यहाँ पे साइप्रस द्वीप है, और यहाँ पे इजिप्ट है, खत्म। अब आते हैं ऊपर का रीजन, ए वाला याद करना है। अब ए कैसे याद होगा? तो इसको याद करने के लिए एक कहानी आपको याद करनी पड़ेगी। कहानी क्या है? कहानी है आजकल जो हमारे अक्सर समाचारों में हमेशा न्यूज़ में चलता रहता है, चाय और गाय, बहुत मुद्दा रहता है। चाय पर चर्चा हुआ है बहुत, लेकिन कुछ हुआ नहीं। गाय पर भी बहुत सारा चर्चा हुआ, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो इन्हीं मुद्दों के आधार पर हम लोग इसको आज सॉल्व करेंगे। तो कहानी क्या है? सेंटेंस याद रखिएगा, कौन कौन चाय पिएगा, कौन कौन चाय पिएगा। तो पहला कौन से क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान हो जाएगा। पहला कौन से क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान हो जाएगा। दूसरा कौन सा क्या हो जाएगा? ये वाला जो रीजन है ये हमारा हो जाएगा किर्गिस्तान। यहाँ पे देखिए किर्गिस्तान लिखा हुआ है। और टी से क्या हो जाएगा? ताजिकिस्तान। टी से मतलब होता है चाय। एक हमारे मित्र हैं और उनका नाम है मुकेश जी। तो हमेशा जब सुबह उठते हैं तो उनको चाय चाहिए, शाम को 6 बजे पढ़ के उठते तो चाय चाहिए। इसलिए चाय चाहिए। एक दिन पूछे कि भाई इतना चाय काहे पीते हैं आप? तो बोले कि इससे ताजगी मिलती है, कि मूड फ्रेश हो जाता है। तो उसी के बेस पे तो चाय पीजिएगा ताजगी मिलेगी, ताजगी मिलेगी मतलब ताजिकिस्तान हो जाएगा। तो पहला केस है कजाकिस्तान, दूसरा केस है किर्गिस्तान, और जब चाय पीजिएगा आपको ताजगी मिलेगी तो किर्गिस्तान का जो नीचे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं ताजिकिस्तान। सिंपल सा है। अब बात आती है कि भाई चाय किसका पिया जाए, गाय का पीजिएगा कि भैंस का? तो गाय हमारी माता है और बैल हमारा बाप है, जानवे करते हैं। भैंस हमारा बुआ फूफा है और फूफी है, बुआ है। तो अपनों का खून काहे चूसना है, किसी और का खून चूसा जाए। तो उससे अच्छा है कि भाई किसका पिया जाए? तो ऊँट के दूध का चाय पिया जाए, तो उसमें बड़ा प्रोटीन होता है। तो ऊँट का मतलब यू, तो यू से क्या हो जाएगा? उज्बेकिस्तान। ये वाला देखिए रीजन, ऊँट के दूध का चाय पिया जाए तो उज्बेकिस्तान हो जाएगा। और जस्ट नीचे UT, यहाँ पे ऊँट, UT, तो यू से हो जाएगा उज्बेकिस्तान, और टी से हो जाएगा आपको
तुर्कमेनिस्तान, ये वाला जो रीजन है। ठीक, अब एक बार इसको अच्छे से रिकॉल कर लीजिए। क्या है, 5 गो देश बस एक सेंटेंस से खत्म हो जा रहा है। कौन कौन चाय पिएगा? तो पहला कौन कौन से क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान। दूसरा कौन से क्या हो जाएगा? किर्गिस्तान। जैसा हमारे दोस्त मुकेश जी बोलते हैं कि चाय पीजिएगा तो ताजगी मिलेगी, तो ताजगी मिलेगी मतलब कि ताजिकिस्तान हो जाएगा आपका। ठीक है। अच्छा, अब चाय किसका पिया जाए? गाय का तो पियेंगे नहीं, भैंस का पियेंगे नहीं, तो पियेंगे भैया ऊँट का। तो ऊँट से मतलब यूटी, तो यू से उज्बेकिस्तान, और ये टी से क्या हो जाएगा? तुर्कमेनिस्तान। तो 5 गो देश आपका याद हो गया। ठीक है। अब इसमें और क्या महत्वपूर्ण चीज़ है? तो एक चीज़ है अरल सागर, जो हमेशा एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पे देखिए अरल सागर क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा सागर है जो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण संकुचित हो गया था, मतलब मानव गतिविधियों के कारण, मानव क्रियाकलापों के कारण संकुचित हो गया, मतलब सिकुड़ गया था। तो यही अरल सागर था जो मानव गतिविधियों के कारण सिकुड़ गया है। तो अब देखिए जो अरल सागर है किन देशों के बीच में स्थित है? तो पहला देखिए ऊपर क्या है? कजाकिस्तान, नीचे क्या है? उज्बेकिस्तान। तो यही कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में हमारा अरल सागर है। हमेशा याद रखिए, यही एक दो देश है जिससे घिरा हुआ है। कौन? अरल सागर, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। चलिए यहाँ से एक हो गया ही। अब जो इसमें और जो महत्वपूर्ण चीज़ है, एक है कैस्पियन सागर। ये देखिए कैस्पियन सागर का ये जो एरिया है, कैस्पियन सागर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन कौन से जो देश है कैस्पियन सागर से सटे हुए हैं। तो इसको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक का नाम है तारीख, TARIK। टी सेकेंड हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। देखिए यहाँ पे कैस्पियन सागर है, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान का बॉर्डर लगता है। खत्म। इससे क्या हो गया? इससे हो जाएगा अजरबैजान। अजरबैजान क्या है? इधर वाला रीजन है, मतलब कैस्पियन सागर के पश्चिम में, यहाँ पे ये वाला जो रीजन है कैस्पियन सागर हो गया। आर से क्या हो गया? रसिया। रसिया जो सटा हुआ है यहाँ पे देखिए ये वाला रीजन, यहाँ पे ये वाला। ठीक। और हो गया आई से। आई से मतलब क्या हो जाएगा? ईरान। ईरान का पार्ट सटा हुआ है यहाँ पे। और के से कजाकिस्तान, जो यहाँ पे रीजन सटा हुआ है। तो क्या नाम हो गया? कैस्पियन सागर याद करने के लिए क्या है? ठीक, तारीख, TARIK। टी से तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, यहाँ पे हो गया। ए से अजरबैजान, जो ए वाला रीजन हो गया। और TAR से रसिया, आई से ईरान, और के से कजाकिस्तान। बस सिंपल सा है, तो इसको याद रखिए। अब देखिए यहाँ पे तो कैस्पियन सागर हो गया। कैस्पियन सागर के जस्ट पश्चिम, उत्तर पश्चिम में आपको एक मिलेगा ब्लैक सागर। ब्लैक सी मतलब कि काला सागर। यहाँ पे देखिए इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि काला सागर से कौन कौन सा देश जुड़ा हुआ है। अब काला सागर के जस्ट पश्चिम में एक और सागर है, इसका नाम है भूमध्य सागर। ठीक है, जो अभी लोग हम बात किए हैं, जो मिडिल ईस्ट का जो देश से सटा हुआ है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। क्यों महत्वपूर्ण चीज़ है? क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो भूमध्य सागर से क्या आपको याद रखना है कि यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है माल्टा द्वीप। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि माल्टा द्वीप कौन से समुद्र में स्थित है? तो कौन समुद्र में स्थित है? मेडिटेरियन सी में स्थित है। मेडिटेरियन सी को हिंदी में बोलते हैं भूमध्य सागर। यहाँ पे माल्टा द्वीप है, याद रखिएगा। और इसमें और क्या याद रखने वाला चीज़ है? तो इसमें और याद रखने वाला जो चीज़ है आपको कि अच्छा, इसको आगे फिर डिस्कस किया जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब थोड़ा नीचे का रीजन में आते हैं। यहाँ पे है रेड सी आपका। क्या है? रेड सी है। ठीक है, और रेड सी के जस्ट नीचे यहाँ पे अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अदन। क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ अदन। तो जो लाल सागर है और गल्फ ऑफ अदन है, इसको एक जल संधि जोड़ती है। जल संधि का नाम क्या है? बाब अल मंडेब। क्या नाम है? बाब अल मंडेब। यहाँ पे देखिए बाब अल मंडेब। ये बाब अल मंडेब की जो खाड़ी है, इसको रेड सी को और अदन की खाड़ी, यहाँ पे अदन की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा।
और अभी लाल सागर बहुत चर्चा में रहा यहाँ, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बन सकती है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यमन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ओमान है, ओमान के जस्ट उत्तर में आपका आ जाएगा यूएई, ठीक है, यूएई के जस्ट उत्तर में छोटा सा देश है, इसको नाम है कतर। क्या नाम है? कतर। और इसको बोलते हैं सऊदी अरब, अरब पेनिनसुला, सभी जानना आता है सऊदी अरब, ठीक है, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पे है डिजबूती, ये शहर का नाम हमेशा आप याद रखिएगा। तो यहाँ से बस इतना ही, और बाकी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे समस्या आएगी उसको हल किया जाएगा, ठीक है। और जब इराक की बात होती है तो हमेशा ट्रकों पे हमारे भारत में लिखा होता है, बड़े इंटरेस्टिंग लाइन लिखा होता है कि इराक का पानी कम पी मेरी रानी। इराक का पानी का मतलब कि वहाँ से जो भी पेट्रोलियम संसाधन हम लोग को मिलता है बड़ा महंगा मिलता है, इसीलिए लिखा हुआ है इराक की रानी, इराक का पानी कम पी मेरी रानी। और एक अगला है खूब पी मेरी रानी, राजस्थान में निकला है इराक का पानी। क्यों ऐसा स्लोगन आएगा? क्योंकि राजस्थान में भी पेट्रोलियम संसाधन के भंडार खोजे गए हैं, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन करेंगे और उसके आधार पर हम लोग सॉल्व करेंगे कि कैसे क्या करना है। पहला क्वेश्चन है कि ये 2022 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान के साथ कौन कौन सी देश सीमा बनाता है। तो पहला देखिए, अजरबैजान। अजरबैजान का नाम सुने थे? अजरबैजान कौन सागर से सीमा बनाता है? तो कैस्पियन सागर से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैस्पियन सी है ना, ये वाला रीजन, और यहाँ पे ये वाला जो रीजन है इसी को बोलते हैं अजरबैजान। तो यही इसको कनेक्शन आती है। अब हम देखिए कि अफगानिस्तान कहाँ है, यहाँ पे है, और अजरबैजान यहाँ पे, कोई कनेक्शन नहीं है। इसमें करना क्या है आपको कि अजरबैजान को छाड़ देना है, पहला ऑप्शन। तो ऑप्शन ए में देखिए, एक है, ये भी खत्म, ये भी खत्म, मतलब ए खत्म, ए खत्म, ए खत्म, बच गया कितना? सी। तो हमारा सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक, आसानी से हल हो गया, बहुत सिंपल है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन है कि तुर्की इज लोकेटेड बिटवीन, टर्की किनके मध्य स्थित है। तो अभी हम लोग बताया है कि टर्की जो है भूमध्य सागर और काला सागर के मध्य में स्थित है। तो यहाँ पे देखिए, काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य में स्थित है, बात हुआ था। यहाँ पे देखिए तुर्की, ये तुर्की है, यहाँ पे है मेडिटेरियन सी, यहाँ पे है ब्लैक सी। तो इन दोनों के मध्य में स्थित है। सिंपल सा आंसर है, देख रहा कितना आसानी से बन रहा है, बस लोकेशन के बेस पे। तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा बी। अब है कि दूसरा है क्वेश्चन है जो 2015 में पूछा गया था, गोलन हाइट्स। क्या नाम है? गोलन हाइट्स। तो गोलन हाइट्स एक विवादित क्षेत्र है सीरिया में और इजराइल के बीच में। कहाँ पे? इजराइल और सीरिया के बीच में एक जो क्षेत्र है, ये सीरिया वाला रीजन हो गया, और गोलन हाइट्स हो गया यहाँ पे, ये वाला जो रीजन है गोलन हाइट्स। तो ये जो क्षेत्र है इजराइल और सीरिया के बीच में विवादित क्षेत्र रहा है। तो जो जो मिडिल ईस्ट में विवादित क्षेत्र रहा है वहाँ से यूपीएससी प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछती है। तो पूछेगा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में ज़्यादातर समाचार में आता है। तो अभी हम लोग जो मैप पढ़ रहे हैं, किस क्षेत्र का मैप पढ़ रहे हैं? शुरू में बताया है मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व का। तो कहाँ जाएगा? यही आंसर हो जाएगा, मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व आंसर हो जाएगा सीधा। अब जो गोलन हाइट्स है, यहाँ पे क्या होती है कि यहाँ की जो ज़मीन है बड़ी उपजाऊ है। यहाँ पे मेवे की खेती होती है, अंगूर की खेती होती है, जिससे शराब वगैरह बनाया जाता है। तो यहाँ पे अंगूर और मेवे की खेती यहाँ पे होती है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 2015 में ही पूछा गया था कि दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है, मतलब भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं। तो हमको जब पढ़ा रहे तो आपको बताया था कि जो जॉर्डन हमारा देश है वो भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि जॉर्डन के आगे आ जाता है इजराइल और लेबनान। यहाँ पे देखिए
ये हमारा हो गया, ये वाला जॉर्डन का रीजन हो गया, देखिए यहाँ पे, और यहाँ के जस्ट इजराइल हो गया, उसके बाद लेबनान है, तब आगे यहाँ पे शुरू होता है मेडिटेरियन से। और इसको हम जो हमारा ओरिजिनल मैप है वहाँ से अगर हम कवर करने का प्रयास करें तो आसानी से हो जाएगा। देखिए ये वाला हमारा रीजन है जॉर्डन, यहाँ पे इजराइल, और यहीं पे है हमारा सब लेबनान है। उसके बाद आता है मेडिटेरियन सी। इसमें क्या है, तो कौन नहीं है, तो सीरिया सटा हुआ है, लेबनान सटा हुआ है, इजराइल सटा हुआ है, बच गया जॉर्डन, इसीलिए हो गया। तो अभी इस सीरीज में फ़िलहाल इतना ही, समय हो चुका है। फिर अगले सीरीज के साथ फिर अगले दिन मिलते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना विचार दीजिए कि कैसा लगा आपको। धन्यवाद।